हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज के अंदर आप डिफरेंट टाइप के जो सेट्स होते हैं उनको सीखोगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आप समझोगे। तो पहला जो सेट है वो है एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? देखिए, नाम समझिए, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली सेट, यानी कोई सेट है जो खाली है। अब जो चीज खाली है उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, यानी ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे हम नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। और इसको डिफाइन करते हैं, मतलब इसको अगर दिखाते हैं जब हम इसको, तो ऐसे फॉर्म में दिखाते हैं। ये ब्रेसेस बना देते हैं दोनों तरफ स्टार्ट करके और क्लोज करके, और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो यहां दिख रहा है कि ये एक सेट है लेकिन खाली है, इसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं। या फिर सिंपली ये साइन लगा देते हैं, ऐसे सर्कल, और इसे काट देते हैं, इसे फाई बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एम्प्टी सेट कैसा होगा। A इज इक्वल टू, यहां पे एक सेट लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। कोई x है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और यहां पे अगली कंडीशन दे रखी है x इज अ नेचुरल नंबर। जो x है यहां पे वो एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए, इसमें नेचुरल नंबर पहले लिखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब यहां पे जो x है, जो एलिमेंट है, उसकी यहां पे लिमिट दे रखी है, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स 1 के आगे आएगा, वो 1 से आगे आएगा, यानी यहां से आगे आएगा। दूसरा ये भी दे रखा है कि वो 2 से छोटा होना चाहिए। अब 2 से छोटा होने का मतलब है कि वो 2 से पहले आएगा। अब देखिए, लिमिट के हिसाब से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नेचुरल नंबर तो यही होते हैं, इसमें कोई फ्रैक्शन का, डेसिमल का नंबर तो होता नहीं है। अब 1 से बड़ा होना चाहिए तो 1 के आगे आएगा, 2 से छोटा होना चाहिए तो 2 से पहले आएगा। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, जो 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो और नेचुरल नंबर भी हो। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है नल सेट का, यानी कि एम्प्टी सेट का। तो इसे हम ऐसे दिखा देंगे कि इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, या सिंपली ऐसे दिखा देंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो यहां पे दे दी, ये कोई सेट b है और यहां पे कोई एलिमेंट है जो x है, और यहां जो एक्स स्क्वायर है ना, -2, एक्स स्क्वायर -2 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा ये भी कह दिया कि x इज रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई भी ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जिससे x की जगह पे हम पुट कर दें और उसका स्क्वायर कर दें और उसमें से 2 माइनस कर दे तो 0 आ जाए? यहां पे अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 माइनस 2, तो ये तो -1 आ गया। अगर यहां पे मैं 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। और कोई अगर फ्रैक्शन का नंबर भी लेता हूं तो भी आपका 0 नहीं आ सकता। यहां पे 0 तभी आ सकता है जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो। यहां पे अगर 2 होगा, एक्स स्क्वायर की जगह 2 होगा तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। तो ऐसा तो कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर 2 आता हो। तो इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। इट मीन्स कि ये एक एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। एक एग्जाम्पल और देखिए, c इज इक्वल टू ये x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक सेट है, इसका नाम c है, और यहाँ पे x इसका कई एलिमेंट्स हैं और वो x इस तरह से हैं कि x का स्क्वायर 4 के बराबर है। और यहाँ लिखा हुआ है कि x इज ऑड। दो कंडीशन दे रखी है इसमें कि x स्क्वायर 4 के बराबर हो और x एक ऑड हो, ऑड यानी कि ऑड नंबर हो। अब ऑड नंबर लिखते हैं पहले, 1 3 5 7। 2 से जो पूरा डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। यहां पे मैं ऑड नंबर पुट करके देखूं कि 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 1 आएगा, 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 9 आएगा, और अगर 5 का स्क्वायर करता हूं तो वो तो इनसे बड़ा ही आएगा, 25 आएगा। और ऑड नंबर कंडीशन दे दिया, यहां पे ऑड ही होना चाहिए नंबर। तो ऐसा तो कोई भी ऑड नंबर नहीं दिख रहा मेरे को जिसका स्क्वायर 4 आ जाए। तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, इसका पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसा कोई नंबर हो। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स कि ये एक
एम्प्टी सेट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एम्प्टी सेट के, आप समझ गए होंगे कि ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट होता ही नहीं है वही होता है एम्प्टी सेट। अब आते हैं दूसरे तरह के सेट पे, फाइनाइट सेट और तीसरा है इनफाइनाइट सेट्स। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका मीनिंग है। फाइनाइट होता है एक लिमिटेड चीज, यानी एक ऐसी काउंटिंग जिसे हम गिन सकते हैं। तो फाइनाइट सेट भी वही होगा जिसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी जो उसकी काउंटिंग होगी ना वो डेफिनेट होगी। या तो सेट के अंदर 10 एलिमेंट होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन जितने भी होंगे उन्हें काउंट किया जा सकता है, उनकी एक डेफिनेट काउंटिंग है। तो फाइनाइट सेट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें ऑल्सो कंटेन्स एम्प्टी सेट, इसमें एम्प्टी सेट को भी कंटेन किया जाता है, यानी कि जो एक एम्प्टी सेट होता है ना उसे हम फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे फाइनाइट सेट का, ये एक ए सेट है, इसके ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, कुछ नहीं है, डेफिनेट काउंटिंग है, 5 ही है ना, तो ये डेफिनेट काउंटिंग है, तो ये एक फाइनाइट सेट बोला जाएगा। बी एक सेट है ए बी सी डी ई जी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एक प्रॉपर डेफिनेट नंबर है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट बोला जाएगा। एक एग्जांपल और, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के जो दिन है ना उनका सेट। अब हफ्ते के दिन होते हैं 7, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। ये 7 ही दिन होते हैं, इनसे अलग तो कोई और होता नहीं है। तो हफ्ते के जो दिन होते हैं उनकी एक डेफिनेट काउंटिंग होती है, वो 7 होते हैं, एक प्रॉपर नंबर होता है, तो यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग डेफिनेट है, तो इस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट इसका जस्ट उल्टा है, उल्टा यानी कि ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स की कोई काउंटिंग निश्चित नहीं है, मतलब कि इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है कि कितने होंगे, उन्हें ही बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट्स हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कोई लिमिट नहीं है, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे इनफाइनाइट सेट्स बोले जाते हैं। एग्जांपल देखिए, यहां पे मैंने एक सेट लिखा हुआ है, सेट में एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 और आगे डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैंने सेट को क्लोज कर रखा है। अभी जो डॉट 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 है ना और आगे कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि ये डॉट 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 मतलब आगे तक चला जा रहा है सेट, ये खत्म ही नहीं हो रहा। और ये 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और काउंटिंग नंबर्स की तो कहीं पे कोई एंडिंग होती नहीं है, वो तो अनलिमिटेड होते हैं, गिनती तो कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की कोई डेफिनेट काउंटिंग नहीं है। एक एग्जांपल और देखिए, यहां मैंने ये सेट बनाया हुआ है, बीच में आप देख रहे होगे 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 और इस तरफ ये डॉट डॉट डॉट। ये जो सेट है दोनों तरफ अनलिमिटेड है। ये है इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स भी अनलिमिटेड होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर होते हैं, अनलिमिटेड काउंटिंग जाती है, बीच में 0 होता है, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और अनलिमिटेड काउंटिंग होती है। तो इंटीजर्स का जो सेट है, ऑल इंटीजर्स का जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की कोई काउंटिंग डेफिनेट नहीं है। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। अब इक्वल का मतलब ही हो गया बराबर, तो विच हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। समझना इस बात को, इक्वल सेट्स उन्हें बोलते हैं ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, यानी जो एक सेट के अंदर हो वही एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर भी हो। एग्जांपल देखिए, एक सेट है यहां पे 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 1 4 2। अब यहां आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर देखिए सेम वही लिख रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। आपको पता है कि सेट में ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए के अंदर और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो एग्जैक्टली सेम है, वही 4 यहां है, वही 4 यहां है, तो ऐसे सेट्स को इक्वल सेट बोला जाता है।
और इन्हें हम ऐसे दिखा भी देते हैं इक्वल की फॉर्म में, A इज इक्वल टू बी, यानी A सेट बराबर है B सेट के। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ A सेट है, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक B सेट है, इसके एलिमेंट्स 2 2 1 3 3 है। अब दिखने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्वल सेट्स का प्रॉपर डेफिनेशन ही ये है कि सेम एलिमेंट्स हो। यहाँ गिनती से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर 3 सेट है, इसके अंदर 5 सेट है, उससे कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट को देखिए आप, एलिमेंट तो सेम है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 2 बार है। लेकिन जनरली सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, और अगर रिपीट हो भी रहा है ना तो ये 2 2 ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 बार 2 माना जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 1 2 3 ही यहाँ पे है, 1 2 3 ही यहाँ पे हैं। तो A और B को हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि एलिमेंट सेम है इसके अंदर। अब यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका उल्टा हो गया अनइक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट मतलब जो सेट्स इक्वल नहीं है, और सेट इक्वल कौन नहीं होंगे, इसके हिसाब से वही नहीं होंगे जिनके एलिमेंट सेम नहीं होंगे। तो विच डज नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। ये भी एग्जांपल देख लीजिए, एक सेट है A B C D, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। B एक सेट है A B C D E, ये इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ कुछ तो है इसके अंदर सेम। यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है, C है, C है, D है, D है, लेकिन यहाँ पे E एक एक्स्ट्रा है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि A के और B के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली से मतलब तभी है जब सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। अगर एक भी उसके अंदर कम या ज्यादा है ना, तो सेट को आप इक्वल नहीं बोल सकते। तो ऐसे सेट को हम अनइक्वल सेट्स बोलते हैं, और इसे साइन की फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं कि सेट A इज नॉट इक्वल टू के निशान को काट देंगे तो नॉट इक्वल टू हो गया, A सेट इज नॉट इक्वल टू B सेट। तो यही सेट्स हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ सेट है। इन्हीं से रिलेटेड आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आने हैं। तो इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।